प्रिय शिष्यों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न जो प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक और माता-पिता के मन में बार-बार आता है। क्या परीक्षा में उच्च अंक लाना जीवन में सफल होने की निशानी है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर न केवल छात्रों के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। जब भी हम सफल व्यक्तियों की ओर देखते हैं, तो हम अक्सर उनकी शैक्षणिक योग्यता और अंकों को देखकर उनकी सफलता का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन क्या यह सही तरीका है? क्या जीवन में सफलता केवल परीक्षा में प्राप्त अंकों से मापी जा सकती है? आज मैं आपको अपने अनुभवों, प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक उदाहरणों से यह समझाने की कोशिश करूंगा कि सफलता की असली परिभाषा क्या है और कैसे इसे प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान था। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं था, बल्कि चरित्र निर्माण, समाज की सेवा और जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाना था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत उच्च था, लेकिन वहां केवल वही छात्र सफल माने जाते थे जो अपने ज्ञान का उपयोग समाज के भले के लिए करते थे। अंक तब भी महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे जीवन की सफलता का अंतिम मानक नहीं थे। आज के समय में एक सामाजिक धारणा बन गई है कि यदि किसी छात्र के अच्छे अंक आते हैं तो वह जीवन में सफल होगा। इस धारणा का आधार यह है कि अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थी अधिक मेहनती, ध्यान केंद्रित और बुद्धिमान माने जाते हैं। लेकिन क्या यह पूर्ण सत्य है? यदि हम इस धारणा की जांच करें तो पाते हैं कि कई महान व्यक्तियों ने जीवन में अत्यधिक सफलता प्राप्त की है, बावजूद इसके कि उनके शैक्षणिक अंक बहुत उच्च नहीं थे। उदाहरण के लिए आइंस्टीन का नाम लीजिए। उन्हें स्कूल में एक साधारण छात्र माना जाता था, परंतु उनके शोध और खोजों ने विज्ञान की दुनिया को नया आयाम दिया। बिल गेट्स, जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की, एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपने ज्ञान और कौशल से तकनीकी दुनिया में क्रांति ला दी। शिक्षा का असली उद्देश्य है जीवन के लिए कौशल प्राप्त करना, न कि केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना। एक व्यक्ति कितने भी अच्छे अंक क्यों न लाए, यदि उसके पास जीवन के लिए आवश्यक कौशल, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक समझ नहीं है, तो वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में महान सफलताएं प्राप्त की हैं, वे केवल शैक्षणिक दृष्टि से नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी कुशल थे। उनके पास समस्या समाधान की क्षमता, लोगों को समझने की शक्ति और समाज के लिए योगदान देने का माद्दा था। यह सब शिक्षा से जुड़ा हुआ है, परंतु केवल पुस्तकीय ज्ञान या अंकों से नहीं। परीक्षा में उच्च अंक लाने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो छात्र परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, वे वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना करते समय असफल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परीक्षा केवल स्मरण शक्ति और सिद्धांतों पर आधारित होती है, जबकि जीवन व्यावहारिक बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति और समर्पण की मांग करता है। उदाहरण के लिए धीरूभाई अंबानी की कहानी लें। उन्होंने कभी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन उनकी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता, व्यापारिक सूझबूझ और लोगों के साथ संबंध बनाने की क्षमता ने उन्हें एक महान उद्योगपति बना दिया। उनके जीवन की सफलता इस बात का सबूत है कि शिक्षा का असली उद्देश्य जीवन में उन गुणों को विकसित करना है जो समाज के लिए उपयोगी हों। आज के समय में माता-पिता और शिक्षकों का ध्यान केवल अंकों पर केंद्रित हो गया है। इससे छात्रों पर अत्यधिक दबाव बनता है और वे केवल परीक्षा की तैयारी में ही लगे रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि व्यक्तित्व विकास, सामाजिक कौशल और मानसिक संतुलन। अंकों की यह दौड़ अक्सर छात्रों को अवसाद और मानसिक तनाव की ओर ले जाती है। उन्हें यह समझाने की आवश्यकता है कि परीक्षा में असफल होना जीवन की असफलता नहीं है। जीवन में असली सफलता वह है जो व्यक्ति अपने आचरण, व्यवहार और समाज के प्रति योगदान से प्राप्त करता है। परीक्षा में अच्छे अंक लाना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन असफलता भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। असफलता हमें सिखाती है कि कैसे उठना है, कैसे अपनी कमजोरियों को पहचानना है और उन्हें दूर करना है। यदि हम असफलता से डरते रहेंगे
और केवल अंकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम कभी भी अपने भीतर की सच्ची क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे। महात्मा गांधी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे अपने जीवन में कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और अपने उद्देश्यों के प्रति अडिग रहे। आज वे विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत हैं, न केवल अपने अंकों की वजह से, बल्कि अपने कार्यों और सिद्धांतों के कारण। प्रिय शिष्यों, परीक्षा में उच्च अंक लाना जीवन का केवल एक हिस्सा है, न कि उसकी पूरी परिभाषा। शिक्षा का असली उद्देश्य है हमें एक ऐसा इंसान बनाना जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो न केवल अपनी सफलता के लिए बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कार्य करे। हमें यह समझना होगा कि परीक्षा के अंक केवल हमारी शैक्षणिक क्षमता का संकेत है, लेकिन जीवन की सफलता के लिए हमें अपने चरित्र, कौशल और सामाजिक दायित्वों को भी विकसित करना होगा। यदि हम आज के समाज की ओर देखें तो हमें कई उदाहरण मिलेंगे जहां लोग केवल अंकों पर ध्यान नहीं देकर भी जीवन में महान सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं। जैसे कि रतन टाटा, जो एक प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। उनके जीवन की सफलता उनके मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति उनके समर्पण में छिपी है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि जीवन में सफलता केवल शैक्षणिक अंकों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से प्राप्त होती है। अंततः जीवन में सफलता की परिभाषा यह नहीं होनी चाहिए कि हमने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं, बल्कि यह होनी चाहिए कि हमने अपने ज्ञान, कौशल और समर्पण से समाज के लिए क्या किया है। हमें यह समझना होगा कि अंकों की दौड़ में फंसने के बजाय हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। प्रिय शिष्यों और मेरे भारत के युवा, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं। अपनी शिक्षा को केवल अंकों तक सीमित न करें। जीवन में असली सफलता वह होती है जो हम अपने कर्मों और समाज के प्रति अपने योगदान से प्राप्त करते हैं। अपनी शिक्षा को ऐसा साधन बनाएं जिससे आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, अपने कौशलों को निखार सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। आज भारत को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो न केवल शैक्षणिक रूप से सक्षम हों, बल्कि समाज के प्रति जागरूक और जिम्मेदार भी हों। परीक्षा के अंक आपकी योग्यता का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन असली योग्यता आपके कार्यों, आपके आचरण और समाज के प्रति आपकी सेवा में छिपी होती है। प्रिय शिष्यों, आज की हमारी यह चर्चा हमें यह सिखाती है कि परीक्षा में उच्च अंक लाना जीवन में सफल होने की निशानी नहीं है। जीवन की सफलता उन गुणों में छिपी होती है जो हम अपने आचरण, कौशल और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से प्राप्त करते हैं। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां शिक्षा का उद्देश्य केवल अंकों तक सीमित न हो, बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास की दिशा में हो। जीवन में सफलता का असली मापदंड यह होना चाहिए कि हमने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के लिए कितना किया है। यही असली शिक्षा है और यही जीवन की सच्ची सफलता है। मैं विष्णुगुप्त, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, आज भी आपके बीच अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित हूं। मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे ही एक शिष्य ने मेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी विचारधारा को आज के कालखंड में पुनः जीवंत किया है। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान, आदर्श और विचारों के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय अखंड भारत।